नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, अगर यही डिक्टेशन आप 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी प्रकार अन्य पीडीएफ और आउटलाइंस की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह समय की मांग है कि पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थक अतिवादियों की हरकतों पर इन देशों के नीति नियंताओं से दो टूक बात की जाए और उनसे उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी कहा जाए। इसी सिलसिले में गत दिवस जहां प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से उनके देश में खालिस्तान समर्थक तत्वों की हरकतों का उल्लेख किया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से कहा कि अमेरिका में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की हरकतों का जिक्र भी किया। भारत को इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे इस पर जोर देना चाहिए कि अमेरिका और न्यूजीलैंड में खालिस्तान समर्थक तत्वों पर वास्तव में लगाम लगे। इन दोनों देशों के अतिरिक्त भारत को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी यह कहना होगा कि यदि उनके यहाँ खालिस्तान समर्थक तत्व बेलगाम बने रहते हैं तो संबंधों को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ये पांचों देश I5 नामक उस संगठन के सदस्य हैं जो अपनी खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। क्या यह महज एक दुर्योग है कि इन पांचों देशों में खालिस्तान समर्थक तत्व कुछ ज़्यादा ही बेलगाम हैं? समस्या केवल यह नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पश्चिमी देशों में खालिस्तान की पैरवी करने वाले भारत के खिलाफ विषवमन करते रहते हैं, बल्कि यह भी है कि ये देश उनकी अराजक गतिविधियों की अनदेखी भी करते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि इन देशों में खालिस्तान समर्थक कभी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं, कभी भारतीय राजनयिकों को निशाने पर लेते हैं और कभी भारतीय ध्वज का निरादर करते हैं। भारत की आपत्ति पर ये देश इस तरह की घटनाओं पर चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कभी ठोस कार्रवाई नहीं करते। स्पष्ट है कि इससे उनका दुस्साहस बढ़ता है। भारत को इन देशों के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि इस तरह की गतिविधियां सहन नहीं की जा सकती। यदि ये देश भारत की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए तैयार नहीं होते तो कुछ विषयों पर उनसे सहयोग समर्थन के सिलसिले को आगे बढ़ाने से रोकने पर विचार करना होगा। आखिर यह एक तथ्य है कि भारत को जितनी ज़रूरत इन देशों की है उतनी ही उन्हें भारत की भी है।
भारत को यह भी देखना होगा कि ये देश किन कारणों से अपने यहाँ रह रहे खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहे हैं। इन कारणों की पहचान करने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि भारत पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों के OCI कार्ड रद्द करे। स्टॉप।